क्रम्प एक स्ट्रीट डांस है जो यूएस में बहुत पॉपुलर है। अगर हम क्रम्प में मूवमेंट की बात करें तो इसमें डांसर का स्वभाव फ्री, एक्सप्रेसिव, एग्जैगरेटेड होता है और स्टेप्स बहुत एनर्जेटिक होते हैं। क्रम्प की शुरुआत करने वाले युवाओं ने डांस को गैंगस्टर लाइफ से बचने के लिए एक रास्ते के रूप में देखा था। वे बस एक अहिंसक तरीके से क्रोध, आक्रामकता और निराशा से सकारात्मक रूप से मुक्त होना चाहते थे। गाइज, क्या आप जानते हैं कि क्रम्प एक शॉर्ट फॉर्म वर्ड है और क्रम्प का फुल फॉर्म होता है किंगडम रेडिकली अपलिफ्टेड माइटी प्रेस। क्रम्प की रचना दो डांसर्स द्वारा 2000 के दशक के प्रारंभ में लॉस एंजलिस के दक्षिण मध्य में साइसा रेज टाइट आइज विल्स और जोआतिस बिग मीजो रती द्वारा की गई थी। क्रम्पिंग क्लोइंग डांसिंग एंड सी वॉकिंग से विकसित हुआ है और दोस्तों, क्लोइंग का उल्लेख किए बिना क्रम्पिंग और उसके इतिहास के बारे में बात करना असंभव है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्लोइंग डांस क्या होता है। क्लोइंग की शुरुआत 1992 में हुई थी। पहले क्लोइंग डांसर का नाम थॉमस जॉनसन था, जिन्हें लोग टॉमी द क्लोन के नाम से भी जानते थे। वे उस वक्त क्लोइंग बच्चों की बर्थडे पार्टीज में एंटरटेनमेंट के लिए किया करते थे। वह एक हिप हॉप डांसिंग जोकर थे जो फेस में पेंट लगाकर डांस किया करते थे। टॉमी एक यहूदी बस्ती में रहने वाले व्यक्ति थे। जिन गरीब लोगों को शहर से अलग कर दिया जाता है उसे यहूदी कहते हैं। उन्होंने अपने समुदाय में एक आदर्श मॉडल होने और कई यंग डांसर्स के दिल में पिता के रूप में अपनी छवि बनाई। आज 50 से भी ज़्यादा क्लोइंग ग्रुप्स हैं, जैसे हाउस ऑफ क्लोइंग्स, कार्टून क्लोन्स, वर्ल्ड वाइड, नो कंपैरिजन, टाइटेनियम और राइस ट्रैक। इन जोकरों को ऐसा लगता है कि वे ऐसी जगह पर कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं जहां बहुत नेगेटिविटी है। क्रम्पिंग तब आया जब युवा क्लोन्स बूढ़े हो गए और टॉमी द क्लोन और उनके फिलॉसफी से लोग दूर जाने लगे। वे कुछ नया और ओरिजिनल चाहते थे, कुछ ऐसा जिसे वो खुद का कह सकें। वे खुद को एक्सप्रेस करना चाहते थे और उन्होंने महसूस किया कि उन्हें कमर्शियल हिप हॉप से कुछ अलग करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त मीडिया सिर्फ उसी पर ध्यान दे रही थी। क्रम्प के 4 प्राइमरी मूव्स हैं। पहला जैब्स, दूसरा आर्म स्विंग्स, तीसरा चेस्ट पॉप्स एंड चौथा स्टॉम्प। दोस्तों, क्या आपको पता है क्रम्प शायद ही कभी कोरियोग्राफ किया जाता है? जी हाँ, यह लगभग पूरी तरीके से फ्री स्टाइल होता है और यह स्टेज के बजाय बैटल्स और सीजन्स में ज़्यादा किया जाता है। क्रम्प ब्रेक डांसिंग या टॉफिंग से बहुत अलग है। क्रम्प बहुत ही तेज गति, आक्रामक और उत्साहित तरीके से किया जाता है। ऐसी स्टाइल होने के बावजूद भी क्रम्प लड़ाई या आक्रामकता को कभी बढ़ावा नहीं देता। क्रम्प टॉफिंग या अन्य फ्री स्टाइल से कम सटीक है। सैद्धांतिक रूप से ये सभी डांस स्टाइल्स सेम ग्राउंड से हैं, जिसमें उनके स्ट्रीट ऑर्गन्स, फ्री स्टाइल नेचर बैटल में शामिल हैं और ये समानता ही उन्हें हिप हॉप कल्चर के अंदर लाती है। एक्सप्रेशन क्रम्पिंग में जरूरी है क्योंकि क्रम्प एक्सप्रेशन है। आपको लोगों को महसूस करवाना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप बस आए, क्रम्प किए, वो भी बिना किसी पर्पस से। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्या होता है क्रम्प का स्टोरी लाइन, यानी एक क्रम्प डांस को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। पहले नंबर पर आता है एटमॉस्फेयर। पहले चरण में क्रम्प इन्वायरमेंट के वाइब्स को फील करता है और इन्वायरमेंट को अपनी उपस्थिति महसूस कराता है। दूसरे नंबर पे आता है इंट्रो। स्टार्टिंग में क्रम्पर यूजली छोटे मूवमेंट्स करता है या कभी कभी क्रम्पर के कैरेक्टर को और कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है। तीसरे नंबर पर राउंड्स आता है, जहां क्रम्पर कॉम्बोज, मटेरियल, कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन के कॉम्बिनेशन का यूज करता है। चौथे नंबर पर आता है बंगनेस, जहां क्रम्पर पहले ही अपने राउंड्स के साथ हाइप्ड अप यानी बहुप्रचारित हो चुका रहता है और हेवी और फास्ट या हेवी एंड फास्ट मूव्स करता है। पांचवें नंबर पर आता है क्रम्प। स्टोरी लाइन के इस पार्ट में
क्रम्पर फाउंडेशन, कॉन्सेप्ट्स, मटेरियल की एक सीरीज करता है, जबकि स्थायी स्थिति में हाथ और पैर शरीर से ऊपरी भाग के सामने आगे बढ़ते हैं। छठे नंबर पर आता है लिवनेस। यहाँ क्रम्पर फाउंडेशन, कॉन्सेप्ट्स, मटेरियल की सीरीज कर रहा होता है, जबकि शरीर एक झुकाव की स्थिति में होता है और शरीर के बाहर हाथ और पैर आगे बढ़ रहे होते हैं और यह ऊपर का साइड वॉर्ड हो सकता है। सातवें और आखिरी नंबर पर आता है गेट ऑफ, जहां क्रम्पर अपनी भावनाओं के साथ उतर जाता है और बैंग आउट्स, जैब्स, रेड्यूडेंसी एंड अलाइक जैसे रिपीटेटिव मूवमेंट्स दिखाकर बाहर निकल जाता है।